आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 12वीं गणित नवीन ब्लूप्रिंट, नया ब्लूप्रिंट जो 2025-26 का है उसको लेकर आए हैं। पिछले साल आप लोग जानते थे कि गणित में 100 अंक प्रश्न का प्रश्न पत्र होता था, लेकिन इस समय सैद्धांतिक 80 नंबर, प्रयोजना 20 नंबर। इस वर्ष से प्रयोजना 20 नंबर का कर दिया गया है और लिखित परीक्षा जो सैद्धांतिक है वो 80 नंबर। पिछले वर्ष सैद्धांतिक 100 नंबर का होता था और कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है या कुछ भी परिवर्तित हो गया है, उसको आइए आपको बता देते हैं। देखिए, पूर्णांक 100 रहेगा। कक्षा 12वीं गणित सैद्धांतिक 80 नंबर का होगा, प्रयोजना 20 नंबर का होगा, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। इकाई एक में आपका जो पाठ है, इकाई एक है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के अंतर्गत अध्याय 1 संबंध एवं कलन, अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और इसमें आवंटित अंक, इसमें 8 नंबर का प्रश्न आएगा आपका। फिर इकाई 2 में चलते हैं। इकाई 2 के अंतर्गत बीजगणित है। बीजगणित के अंतर्गत हमारा अध्याय 3 आव्यूह, अध्याय 4 सारणिक आता है। ये अध्याय 3 और अध्याय 4 से, या हम बोल सकते हैं बीज गणित इकाई से 10 नंबर का प्रश्न आएगा। इकाई 3 कलन, कलन के अंतर्गत आता है अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता, अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता, अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग, अध्याय 7 समाकलन, अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग और अध्याय 9 अवकल समीकरण। तो कलन इकाई से हमारा 35 नंबर का प्रश्न आएगा। इकाई 4 सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, उसके अंतर्गत अध्याय 10 सदिश बीजगणित, अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति। इकाई 4 से हमारा 14 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग इकाई 5 में। इकाई 5 के अंतर्गत अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन, इसमें 5 नंबर का प्रश्न आएगा। इकाई 6 अध्याय 13 प्रायिकता से हमारा आपका 8 नंबर का प्रश्न आएगा। इस प्रकार कुल 80 नंबर हो गया और 20 नंबर का प्रयोजना होगा, तो इस प्रकार महायोग हमारा 100 नंबर का हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र योजना कक्षा 12वीं विषय गणित, आपका 80 नंबर का प्रश्न होगा। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। इसमें जो ज्ञानात्मक प्रश्न रहेगा वो 20% रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें अवबोधात्मक 25% रहेगा, अनुप्रयोगात्मक 25% प्रश्न रहेगा, विश्लेषणात्मक आपका 10% रहेगा, मूल्यांकन वाला प्रश्न आपका 10% रहेगा, रचनात्मक 10% रहेगा। इस प्रकार ये हमारा 100% हो गया। अब अंक विभाजन भी है। इस समय देखिए आप, प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, MCQ सही विकल्प वाला प्रश्न भी आएगा। तो ये आपका 1 अंक वाला आएगा, 15 अंक का। आप देख सकते हैं यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला अंक, 2 नंबर वाला 6 ठो आएगा, तो ये 12 हो गया आपका। फिर लघुत्तरीय प्रश्न आएगा 3 नंबर वाला भी 60 ठो, वो 21 हो गया। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा 4 नंबर वाला, वो 3 ठो आएगा, ये आपका 4 गुणित 3 यानी 12 हो गया। 4 नंबर वाला 3 प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा आपका 5 ठो, 5 अंक वाला 4 ठो, तो ये आपका 20 नंबर हो गया। यानी इस समय गणित के प्रश्न पत्र में 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो कुल मिला के 20 प्रश्न और 1 वस्तुनिष्ठ, कुल मिला के 21 प्रश्न रहेंगे और 80 नंबर हो जाएगा। फिर कठिनाई स्तर अनुसार विभाजन, सरल आपका 30% प्रश्न रहेगा, औसत 50%,
कठिन 20%, कुल योग आपका 100% हो गया। ये आपका ब्लूप्रिंट है कक्षा 12वीं गणित, कुल अंक 80, समय 3 घंटे। तो इसको भी आप देखिए, संबंध एवं फलन में आपका संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें संबंध एवं फलन से आपका 5 नंबर का एक प्रश्न फंसेगा। संबंध एवं फलन से आप देख सकते हैं यहाँ पे, संबंध एवं फलन से 5 नंबर का एक प्रश्न फंसने वाला है। ये संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन से संबंध एवं फलन से 5 नंबर का एक प्रश्न फंसेगा। और प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर का एक प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न फंसेगा। इस प्रकार हो गया ये 8 नंबर का प्रश्न। फिर आगे बढ़ते हैं, बीजगणित में आ जाते हैं। बीजगणित में आप देखिए, बीजगणित में हम देखते हैं अवयव और सारणिक आता है। तो इसमें आपका क्या है, बीजगणित में अवयव में 1 नंबर का एक प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और इसी प्रकार सारणिक में 1 नंबर का 2 प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ये 3 साथ मिला के 10 हो गया। इसी प्रकार कलन में हम देखते हैं, कलन के अंतर्गत संतत्य एवं अवकलनीयता में 1 नंबर का 2 प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ये हो गया 8 नंबर का। अवकलज के अनुप्रयोग में 2 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ये हो गया 6 अंक। समाकलन, इसमें आपका 1 नंबर का 2 प्रश्न, 3 नंबर का 3 प्रश्न, ये हो गया 11। समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग में आपका 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। अवकल समीकरण 1 नंबर का 2 प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न। इस प्रकार ये 5 नंबर हो गया। ये टोटल हम जोड़ेंगे 8, 6, 11, 5 को, तो ये 35 नंबर का आएगा। सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके अंतर्गत आपका आ गया 10 और 11। सदिश बीजगणित से 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का 2 प्रश्न, तो ये 5 नंबर हो गया। त्रिविमीय ज्यामिति से 1 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न, ये 9 हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं रैखिक प्रोग्रामन, इकाई 5 लीनियर प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामिंग से 5 नंबर का 1 नंबर का 2 प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न, ये हो गया 5 नंबर। प्रायिकता से 8 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें 1 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न, कुल मिला के 8। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो ये 80 नंबर हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 2 खंड होंगे। खंड में बहुविकल्पीय MCQ, खंड ब में अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। यानी खंड में 10 ठो MCQ क्वेश्चन आएगा, 5 में अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। तारांकित प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी जहाँ स्टार लगा हुआ है वहाँ आपका अथवा रहेगा। योग में कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों को, कोष्टक के अंदर की संख्या प्रश्नों की संख्या को दर्शाती है। फिर आगे हम लोग देखिए, प्रश्न पत्र संरचना, कक्षा 12वीं गणित 204, 80 और समय 3 घंटे। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 2 खंड होंगे। खंड में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है। खंड ब 5 में अति लघुत्तरीय प्रश्न VSA होंगे, जिसमें प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 7 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 8 से प्रश्न क्रमांक 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक में 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 15 से प्रश्न क्रमांक 17 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक में 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 18 से प्रश्न क्रमांक 21 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें
प्रत्येक में 5 अंक निर्धारित है। अब आते हैं पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं, विषय गणित, सैद्धांतिक अंक 30, समय 3 घंटे। इसका कोड है गणित का 204। इकाई 1, संबंध एवं फलन। आप देख सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम में क्या क्या रहेगा। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप बुक में टिक लगा सकते हैं। संबंध एवं फलन अंक 8, यानी 8 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें संबंध एवं फलन की भूमिका रहेगी, संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। अध्याय 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भूमिका, आधारभूत संकल्पनाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। अध्याय 2, बीजगणित। बीजगणित से 10 अंक का प्रश्न आएगा। इसके अंतर्गत 2 पार्ट आव्यूह एवं सारणिक है। आव्यूह का हमारा ये है भूमिका। पाठ्यक्रम जो है आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों की समानता, आव्यूहों पर संक्रियाएं, आव्यूहों का योग, एक आव्यूह का एक अधिक से गुणन, आव्यूहों के योग के गुणधर्म, एक आव्यूह के अधिक गुणन के गुणधर्म, आव्यूहों का गुणन, आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, आव्यूहों का परिवर्त, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। सारणिक, आगे देखते हैं सारणिक का क्या पाठ्यक्रम है। सारणिक के अंतर्गत सारणिक की भूमिका, सारणिक, एक कोटि के आव्यूह का सारणिक, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, 3x3 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणिक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उपसारणिक और सखंड, आव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम, आव्यूह का सखंडज, सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। इकाई 3 आपका कलन है। 35 नंबर का प्रश्न आएगा, सातत्य तथा अवकलनीयता। भूमिका, सातत्य, संतत फलनों का बीजगणित, अवकलनीयता, संयुक्त फलनों के अवकलज, अस्पष्ट फलनों के अवकलज, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय अवकलन, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, द्वितीय कोटि के अवकलज, अवकलज के अनुप्रयोग। 6, भूमिका, राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान फलन, उच्चतम और निम्नतम, एक संवृत्त अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान। 7, समाकलन, उसकी भूमिका, समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, समाकलन की विधियां, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, समाकलन e⁴x f(x + f' dx के प्रकार का समाकलन, ये निरसन नियम है आप जानते हैं। कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, निश्चित समाकलन, कलन की आधारभूत प्रमेय, क्षेत्रफल फलन, प्रमेय 1, समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय, समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म। फिर 8, समाकलनों के अनुप्रयोग, इसके अंतर्गत भूमिका, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, अवकल समीकरण। भूमिका, आधारभूत संकल्पनाएं, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियाँ, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। इकाई 4, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। अंक 14, सदिश बीजगणित। भूमिका, कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, सदिशों के प्रकार, सदिशों का योगफल, एक अदिश से सदिश गुणन, एक अदिश के घटक, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश खंड सूत्र, 2 सदिशों का गुणनफल, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। फिर आपका है त्रिविमीय ज्यामिति। भूमिका, रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, 2 रेखाओं के मध्य कोण, 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, 2 विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी।
इकाई 5 रैखिक प्रोग्रामन 5 अंक। ये रैखिक प्रोग्रामन में इसकी भूमिका, रैखिक प्रोग्रामन समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण। समस्या का गणितीय सूत्रीकरण, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की आलेखी विधि। इकाई 6 प्रायिकता, अंक 8 आएगा इसमें, 8 नंबर का प्रश्न प्रायिकता से आएगा। तो प्रायिकता का भूमिका, सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, बीज प्रमेय, एक प्रतिदर समष्टि का बीज विभाजन, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। इस प्रकार योग आपका 80 नंबर का सैद्धांतिक, प्रयोजना 20 नंबर, हो गया आपका 100 नंबर। फिर प्रयोजना कार्य है, उसको भी देख लीजिए। कक्षा 12वीं गणित, समय 2 घंटे 20 अंक का प्रयोजना होगा, जिसमें एक क्रियाकलाप मूल्यांकन, एक एक्टिविटी 5 नंबर का होगा, एक प्रोजेक्ट 5 नंबर का होगा, अभिलेख एवं सत्रगत गतिविधि 5 नंबर का, और मौखिक अंक आपका 5 नंबर। ये कुल मिला के हमारा 20 अंक हो गया। गणित प्रयोजना कार्य योजना आपका जो संलग्न है। प्रयोजना कार्य योजना कक्षा 12वीं गणित 204। विषय शिक्षक के द्वारा गणित विषय के प्रयोजना कार्य विद्यार्थियों से कराया जाना है, जिसमें से क्रियाकलाप एकल होगा, किंतु प्रयोजना एकल और सामूहिक हो सकती है।